हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजू स्पेस TRC टेक। तो चलिए आज हम चेक करते हैं कृष्णा का मदरबोर्ड है जो कि 41 सीरीज का होता है और देखते हैं इसमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। तो आइए, मोस्टली आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोर टू डू प्रोसेसर लगा हुआ है जिसका 3.0 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ क्लियर हमें दिख नहीं पा रहा है कि कौन सी सीरीज का है। E8400 शायद 8400 है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, इसमें 4 स्लॉट होते हैं और चेक करते हैं कि इसमें किस तरह इसको ट्रबल शूट किया जाता है डिस्प्ले सेक्शन में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, इसमें 2 फ़ैन लगे हुए होते हैं जो कि एक CPU फ़ैन होता है और एक सिस्टम फ़ैन होता है जो कि हमने ये भी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। यदि हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये बीप दे करके बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि कैसे इसको जो है डायग्नोस किया जाता है कि हमारा डिस्प्ले आ रहा है या नहीं, या हमारा मदरबोर्ड किस तरह गुड होता है, ठीक है। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए भाई लगाइए इसमें। ये देखिए इन्होंने एनालाइज़र इसमें लगा चुके हैं जो कि PCI स्लॉट में लगता है, ठीक है। तो चलिए, ये कौन सी रैम लगा रहे हैं आप, सबसे पहले यहाँ पे दिखाएं। और ये आप देख पा रहे हैं 2 GB रैम है, 10600S DDR3 रैम है, ठीक है। तो लगाइए भाई, चेक करते हैं। तो देखो इन्होंने प्रॉपर रैम लगा चुके हैं ये स्लॉट नंबर 2 में वाइट कलर में, ठीक है। तो चलिए अभी SMPS को कनेक्ट करेंगे यहाँ से और देखिए शॉर्ट करके ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेटा कोडिंग यहाँ पे बना और फिर 00 हो गया है, ठीक है। और क्या कोडिंग बनाए, एक बार हम SMPS को डिस्कनेक्ट कर देते हैं पावर से और फिर इसमें पावर लगाएंगे। आपको यहाँ पे कोडिंग दिखाएंगे हम कि इसमें क्या कोडिंग हो रही है। शॉर्ट करो ज़रा। तो देखिए दोस्तों, इसमें D0 करके कुछ कोडिंग हुई और फिर 00 यहाँ पे एनालाइजर स्टक हो गया है और कोई मूवमेंट हमारा नहीं है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने VJ केबल और जो हमारा USB कीबोर्ड है वो कनेक्ट कर लिया है, बट अभी यहाँ पे हमारा कोई स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आया है, ठीक है। तो चलिए इसमें कौन सी रैम सपोर्ट करती है हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम इस SMPS पावर को डिस्कनेक्ट कर लेंगे और ये चेक करेंगे कि इसमें रैम की बीप आ रही है या नहीं आ रही है। हो सकता है हमारा मदरबोर्ड ही फॉल्टी हो, ठीक है। तो ऑन करिए भाई। तो देखिए दोस्तों 0101 हमारा एनालाइजर कोडिंग दे रहा है और हमारा रैम की बीप भी आप सुन पा रहे हैं। तो आप जान जाइए कि मदरबोर्ड आपका गुड कंडीशन में है, बट रैम आपकी सपोर्ट नहीं कर पा रही है जिससे ये हमारा डिस्प्ले नहीं आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो आप जानिए कि इस कृष्णा मदरबोर्ड जो कि G41 सीरीज का मदरबोर्ड होता है उसमें 10600S रैम नहीं सपोर्ट करती है। तो चलिए भाई दूसरी रैम लगाइए। अब कौन सी रैम आप लगा रहे हैं यहाँ पे दिखाइए पहले हमें। यहाँ पे आप देखें दोस्तों, अब आप 10600U रैम लगा रहे हैं ये, ठीक है। वो S थी, ये U है, ठीक है। तो चलिए ये भी 2 GB DDR3 रैम है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए उसी स्लॉट में इन्होंने दोबारा रैम लगाई है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों D5 आगे बढ़ा, C7 आया कोडिंग और 202A33 यहाँ पे स्टक हो गया। और आप देख रहे हैं 38 भी कोडिंग बढ़ा, 78 बढ़ा और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा डिस्प्ले भी आ गया है। D075 के बाद देखिए ये डिस्प्ले हमारा आ चुका है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कृष्णा का
G41 की सीरीज का मदरबोर्ड होता है, उसमें 10600U रैम सपोर्ट करती है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसका कीबोर्ड कौन सा लगा है, कीबोर्ड भी चेक कर लेते हैं USB हमारा वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा कीबोर्ड लगा हुआ है, ये LED आप देख रहे हैं ब्लिंकिंग हो रही है, तो यानी कि हमारा वर्किंग कंडीशन में है। ऑल्ट कंट्रोल ऑल दबाओ, इससे पता चल जाएगा। और कंट्रोल डेल, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रिस्टार्ट हो गया है यहाँ पे। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा, देखिए डिस्प्ले हमारा आने वाला है दोस्तों। तो अभी देखिए यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है। F10 दबाओ दोस्तों, F10 हम यहाँ प्रेस कर लेंगे तो इसका बायो सेटअप खुल जाएगा। ठीक है, एक बार ऑल्ट कंट्रोल डेल दबा के दोबारा स्किप करो। ठीक है, F10 दबाओ, ये देखिए इसका जो बायो सेटअप है हमारा F10 से ओपन होता है। आपको जो बायोस यहाँ पे कंटिन्यू दबाते रहिए। ठीक है, आ गया ना, इसको कैंसिल कीजिए, हाँ एंटर मारिए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है, ये जितने भी ब्रांडेड मदरबोर्ड होते हैं इनको आप बायोस सेव कर लेंगे। तो डेट टाइम पे जाइए, यहाँ से नीचे आइए कर्सर पे, हाँ एंटर मारिए, ऊपर भाई एंटर मारिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये डेट टाइम बिल्कुल सेव एकदम राइट है, जो कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, हाँ F10 करके इसको सेव कर दीजिए, एंटर मारिए। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका किस तरह हम कृष्णा मदरबोर्ड को डायग्नोस करते हैं, किस तरह इसमें कौन सी रैम सपोर्ट करती है। ठीक है, तो चलिए कुछ इंजीनियर्स इसमें बहुत गलती करते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक बार इसको बंद कीजिए। अब रहा दोस्तों ये सिस्टम फैन है, इसको हम निकाल देते हैं लाइव। अब ऑन कीजिए आप, ऑन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर C7 का और 2033 आके, और फिर देखिए डिस्प्ले आने वाला है, ये देखिए। ठीक है, डिस्प्ले आ गया आपका, F10 टू कॉन्फ़िगर हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो एरर है, सिस्टम फैन कैन नॉट बी डिटेक्टेड, और ये यहाँ पे ये बंद हो गया है। ठीक है, तो कुछ इंजीनियर्स क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि वो सोच जाते हैं कि हमारा जो फाइनल है वो मदरबोर्ड ख़राब है। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। मेरे चैनल में कोई एडिटिंग नहीं होती है दोस्तों, ये टेक्निकल फॉल्ट होता है। ठीक है, जब तक आप इसमें सिस्टम फैन नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक ये मदरबोर्ड आगे प्रोसेस नहीं होगा। बस ये सिस्टम फैन पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो एरर है, अब ये देखिए बंद होने वाला है। ठीक है, हो गया ना। और अभी हम आपको सिस्टम फैन लगा के इसमें कनेक्ट करते हैं। कुछ हमारे इंजीनियर्स डायग्नोस नहीं कर पाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इस मदरबोर्ड में, और कॉल को क्लोज नहीं कराते हैं। देखिए, इसमें आपने सीखा जो कृष्णा का जो मदरबोर्ड होता है दोस्तों, जो G41 की सीरीज का होता है, उसमें विदाउट सिस्टम फैन के वो आगे कॉन्फ़िगर नहीं होता है, और सिस्टम देखिए बंद हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई अभी ये बंद नहीं हुआ है दोस्तों। अब देखिए, इसने नीचे हार्ड ड्राइव के लिए आपसे बोला है इंसर्ट बूट मीडिया इन सेलेक्ट बूट डिवाइस एंड प्रेस ए की। तो आप यहाँ पे अपना हार्ड ड्राइव लगा के इसको प्रॉपर सेट कर सकते हैं, विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता पाऊँगा, क्योंकि जो टेक्निकल फॉल्ट है इसमें सिस्टम फैन कंपलसरी होता है, बगैर उसके मदरबोर्ड प्रोसेस नहीं कर पाता है और बंद हो जाता है। कुछ इंजीनियर्स बोलते हैं कि इसमें मदरबोर्ड का इशू होता है या पावर सप्लाई का इशू है। तो आप समझ गए हैं यहाँ पे कि केवल सिस्टम फैन के ना कनेक्ट होने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते रहेंगे दोस्तों ऐसे टेक्निकल फॉल्ट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर।